पंजाब को नशा मुक्त बनाऊंगा जो वो नहीं बना पाया। देखिए काम तो दोनों सरकारों ने ही कुछ नहीं किया है। आपको क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए ना। बीजेपी ने काम किया है वहाँ पे। गुजरात में बीजेपी की सरकार आ रही है। हम कहते हैं राष्ट्र हिंदू घोषित करवा दो, कोई भी सरकार बना दो। आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस के वोट काटेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। जैसे जैसे गुजरात इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं ऐसे ऐसे सियासत गर्माती जा रही है। ऐसे में जनता से जानेंगे कि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में माहौल किस तरफ जा रहा है और जनता का चुनावी मूड क्या है। ऐसे में जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या लग रहा है इस बार गुजरात में कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। बीजेपी दोबारा वापसी कर रही है और 100 के पार सीट लेके जाएगी इस वक्त। इस बार 100 के पार। 100 के पार। ऐसा क्यों दावा कर रहे हैं आप? काम है ना वहाँ पे काम किया है। और गुजरात की जनता एक ऐसी जनता है, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसने इस देश को कितने सारे वो दिए हैं। देखिए मोदी जी वहाँ पे हैं और देश में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी गुजरात के ही रहने वाले हैं, चाहे वो अडानी जी हो या वो अंबानी जी हो, वो भी तो उधर के ही रहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे वो कुछ नहीं करने वाले हैं। जिस तरीके से दिल्ली में उन लोगों ने कुछ नहीं किया ना, उसी तरीके से गुजरात में भी ना ही वो कभी कुछ करेंगे। वहाँ पे पंजाब में सरकार बनाई थी, पंजाब में हालात हमने देख लिया क्या हुआ है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने बहुत कुछ सुधार कर दिया है। सुधार कर दिया है, बिल्कुल सुधार किया है। जितनी भी माताएं बहनें आज घर से बाहर निकलती हैं मास्क पहन के बाहर निकलती हैं, जबकि कोरोना में भी लोगों ने इतना मास्क नहीं पहना जितना इस पोल्यूशन की वजह से आज दिल्ली की जनता को पहनना पड़ रहा है। इस पॉल्यूशन के जिम्मेदार केजरीवाल है। बिल्कुल है। कैसे? भाई एक बात बताइए आप मुझे, शीला दीक्षित जी भी थी, 15 साल उन्होंने राज किया है, 3 बार वो भी जीती थी, 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी। उनके राज में भी पटाखे चलते थे, गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन इतना पोल्यूशन नहीं होता था। लेकिन इसके आ जाने से पोल्यूशन हो गया। पहले ये काम क्या करता था, ये पंजाब के ऊपर वो उठाता था उंगली, ये कहता था कि पंजाब में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में वो आ रहा पोल्यूशन। अब तो वहाँ पे भी इसकी सरकार है, चाहता तो वहाँ पे भी तो कुछ कर सकता है। कुछ किया इसने इस साल? कुछ नहीं किया और ना ही ये कभी कुछ करेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जैसे हमने दिल्ली में जीत हासिल की ऐसे ही हमने पंजाब में की और अब गुजरात की बात। पंजाब में जीत हासिल की है धोखे से। उसने क्या कहा था अपने मैनिफेस्टो में, कहा था कि मैं पंजाब को नशा मुक्त बनाऊंगा जो वो नहीं बना पाया। और एक और बात उसने बोली थी, उसने कहा था कि हर महीने महिलाओं को 1000 रुपये भत्ता दूंगा। आज पंजाब में इनकी सरकार बने हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। एक भी महिला मुझे बता दो जिसको अभी तक 1000 रुपये मिले हों। किसी को नहीं मिले। और तो और उनके बच्चों को शराबी और बना दिया इन लोगों ने, शराबी और बना दिया। पता होगा, देखा होगा दिल्ली का क्या हाल है। अगर दिल्ली की अब ये इसके नेता बोलते हैं कि ये जो शराब नीति थी ये बहुत अच्छी थी। अरे भाई अच्छी थी तो वापस क्यों ली वापस? अब इनके ये बोलते हैं कि ये इसमें कट्टर ईमानदार हैं, ये कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार नहीं है, ये कट्टर बेईमान है। अच्छा, जो शराब घोटाले के इनके ऊपर आरोप लगे हैं तो क्या उससे एमसीडी इलेक्शन में या गुजरात इलेक्शन में इनके ऊपर कोई नुकसान होने जा रहा है? पूरा ही नुकसान होगा। अभी कुछ दिन बाद में आप देखना, सितंदर जैन जेल में बैठा है, जेल के फर्श पे वो सो रहा है। अभी कुछ दिन के बाद में मनीष सिसोदिया भी जाएगा, फिर उसके बाद ये केजरीवाल भी जाएगा। आपने देखा होगा 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग जिसने की है, क्या नाम है उसका, वो सुकेश चंद्रशेखर, आपको पता होगा। वो तिहाड़ जेल से 2 बार लेटर लिख चुका है एलजी साहब को, 2 बार लेटर लिख चुका है किस तरीके से इन्होंने उससे मीटिंग की, उसको एक बड़ी पद देने का वादा किया, हाँ राज्यसभा सीट, और उससे बकायदा पैसे भी लिए हैं। देखिए जो लोग ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आज वही बेईमानी के रास्ते पे चलते हैं। अन्ना हजारे जी जिस समय रामलीला मैदान में बैठे थे उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस पैसे लेके टिकट देते हैं। इन्होंने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस पैसे लेके टिकट देते हैं और मैं कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं करूंगा, मैं पैसे लेके कभी किसी को टिकट नहीं दूंगा। आज पैसे लेके टिकट दी जा रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी एक इन्हीं का ही कार्यकर्ता खंबे पे चढ़ गया था, सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। क्यों?
उससे 10 साल से काम ले रहे हैं। आज इसी का एक कार्यकर्ता एमसीडी का मुकेश गोयल, क्या नाम है उसका, वो 1 करोड़ रुपए एक एमसीडी कर्मचारी से मांग रहा था। बकायदा उसका स्टिंग ऑपरेशन ओपन हुआ है, ठीक है, बकायदा उसका खोला गया है। डॉक्टर संबित पात्रा जी ने उसका बकायदा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, ठीक है। केजरीवाल क्या जो इनके कार्यकर्ता दिल्ली में भ्रष्ट पाए जा रहे हैं या कहीं ना कहीं बीजेपी उन पर निशाना साध रही है, तो क्या उससे गुजरात इलेक्शन पर असर पड़ेगा? भाई गुजरात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुजरात में बीजेपी की सरकार आ रही है, ठीक है। गुजराती ने पढ़े लिखे हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो फ्री के लालच में नहीं जीते हैं, ठीक है। ये जैसे दिल्ली में कह दिया 200 यूनिट फ्री, महिलाओं के लिए बस में फ्री। अरे भाई अभी 201 के ऊपर होगा वो पूरा पैसा ले लेगा। ये जल बोर्ड के लिए जल का बोला कि पानी फ्री, पानी का इसने घर घर से पैसे वसूल लिए 22 करोड़ रुपए, वो हजम कर गया। जल बोर्ड के अध्यक्ष ने एलजी साहब को बाकायदा पत्र लिख के इसकी जाँच करवाने का आदेश दे दिए। हाँ, ये ईमानदार बोल रहा है। अच्छा, आप ही बताइए कि इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी कैसा काम कर रही है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कैसा काम? देखिए, काम तो दोनों सरकारों ने ही कुछ नहीं किया है। जहाँ तक कि बीजेपी की बात है तो वो उनकी राजनीति तो सिर्फ धर्म के नाम पे चलती है, जहाँ चलती है। तो काम तो ना उनने कुछ किया है। और आप पार्टी की जहाँ तक बात है तो दिल्ली में मुफ्त में चीज़ें तो मिली हैं, महिलाओं के लिए भी थोड़ी सुविधा हुई है बस में मुफ्त। पर वही बात है कि सिर्फ मुफ्त में चीज़ें मिलने से डेवलपमेंट नहीं होता है। अच्छा, इन्हीं के आधार पर वो गुजरात में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उससे कुछ होगा नहीं ना। लेकिन क्या लग रहा है, अगर महिलाओं को भत्ते के रूप में 1000 रुपया महीना दिया जाएगा तो क्या आम आदमी पार्टी की जीत वहाँ पर संभव है? मुश्किल है, क्योंकि देखिए गुजरात में हमेशा से बीजेपी रही है, तो उन्हें उसकी धर्म की राजनीति की आदत पड़ चुकी है अभी तक। तो मुश्किल है कि किसी और की सरकार आना। धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीच में हिंदुत्व का सिक्का खेला था। हाँ हाँ, वो लक्ष्मी जी के नोट छपेंगे वो। तो हर पार्टी का यही रहता है कि किसी ना किसी तरह बंटवारे कर दो, डिवाइड एंड रूल कर लो। गुजरात इलेक्शन की बात करें तो क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जीतने जा रही है? मेरे हिसाब से जीतेगी बीजेपी, जीतना किसी को नहीं चाहिए, दोनों में से ही। अच्छा, तो कांग्रेस को कहाँ देखती है? कांग्रेस का मुश्किल है, हो सकता है पिछली बार से थोड़ी, जैसे पिछली बार भी हमने चुनाव में देखा था कांग्रेस की सीटें आई थी काफ़ी। इस बार देखते हैं क्या रहता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी, तो बीजेपी ही क्यों जीती? क्योंकि बीजेपी को जीतना आता है, काम नहीं करते वो अलग बात है, जीतना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। जीतना कैसे? मेन फोकस भी तो हमेशा गुजरात रहा है ना। तो अगर आप एक स्टेट को डेवलप कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा कंट्री डेवलप कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है अपने भाषण में कि मैंने गुजरात को बनाया है। क्या लग रहा है, नुकसान होगा फायदा होगा पार्टी को? अगर आपने गुजरात बनाया तो गुड फॉर यू। क्या नहीं किया गुजरात में, ये आप बताइए, बीजेपी ने क्या नहीं किया? कि एक ही शहर को डेवलप किया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैडम से पूछिए कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं जहाँ पर डेवलपमेंट बीजेपी नहीं किया है। अब बीजेपी को आना चाहिए, कौन आना चाहिए? बीजेपी को आना चाहिए। को आना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है गुजरात में हमारी जीत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यूपी में तो सपा बीएसपी भी थी, ऐसा कुछ नहीं है। जो इस समय बीजेपी इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही है वो ज़्यादा अच्छा है। हमेशा ऐसा होना चाहिए, हर स्टेट में हम समझते हैं कि बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, बीजेपी क्यों आएगी? अरे आना चाहिए, डेवलपमेंट कर रही है, हर जगह काम कर रहे हैं। लाइट कोई भी कानून व्यवस्था देख लीजिए, हर जगह अच्छा है। कानून व्यवस्था के आधार पर वोट डालेंगे? क्यों नहीं, सुरक्षा है, महिलाओं को सुरक्षा दिया जाए। मुझे यूपी का, हाँ, कल उसने लड़के को फेंका था परसों निधि गुप्ता को, ठीक है, और आज हो गया काउंटर, आज हो गया इनकाउंटर। ये होता है कानून व्यवस्था। तो उस पर नहीं बोल रही मैडम, जिस पे 35 टुकड़े कर दिया गया। कि दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था तो केंद्र के हाथ में है। देखिए ऐसा है, केंद्र के हाथ में है, लेकिन यहाँ के लोग नहीं केंद्र के हाथ में है, ठीक है। जो लेफ्ट वाले हैं ना, उनका काम ही ऐसा है। दिल्ली पुलिस पूरी सुरक्षा दे रही है, लेकिन जो लेफ्ट वाले हैं ना, उनको जो करना है वही करेंगे। ये तो पूर्ण रूप से यहाँ पर सरकार बीजेपी की नहीं आएगी, ऐसा ही चलता रहेगा। ये मेरा अनुभव है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो कैसा काम होगा? ऐसा है, हम कहते हैं राष्ट्र हिंदू घोषित करवा दो, कोई भी सरकार बना दूं, हमें। अच्छा, हिंदुत्व होने से क्या विकास हो जाएगा भारत? क्यों नहीं, ऐसा है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पहला मकसद हमारा है। उसके बाद कोई भी सरकार बना दो। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लग रहा है इस बार गुजरात में कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए? बीजेपी जीतनी चाहिए। बीजेपी ही क्यों? मैम डेवलपमेंट देखिए ना आप, अगर आप देखोगे जो वहाँ पे नर्मदा नदी है गुजरात में, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ और यमुना नदी का कैसा हुआ है, एक कंपैरिजन आप करोगे तो दिल्ली में कहती है केजरीवाल कि हमने इतना काम किया,
ईस्ट दिल्ली में चले जाओ, रोड नहीं, सिविल लाइन नहीं, पानी भरा हुआ है, आप निकल नहीं सकते हो, क्या डेवलपमेंट है। अब एमसीडी में भी अगर आ जाती है तो फिर बेड़ा गर्क है दिल्ली का, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं गुजरात में, तो उनका एक उम्मीदवार जो है कहीं ना कहीं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, जो अपना नामांकन किया था वो वापस ले लिया है, और बीजेपी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। तो क्या लग रहा है उससे पार्टी को कितना नुकसान होने जा रहा है? मैम देखिए, नुकसान, गुजरात की जो पब्लिक है समझदार है, बिजनेसमैन है, पढ़ी लिखी भी है। ऐसा नहीं है कि फ्री के चक्कर में वोट डालें, उनको दिख रहा है कि दिल्ली में उसने क्या किया है। एक होता है मीडिया में आके भौंक के चले जाएंगे और उनका कोई मतलब नहीं है। हम कट्टर ईमानदार हैं, ईमानदार दिल्ली दिख रहा है कि क्या चल रहा है। सारा तो करप्ट लोग सारे आम आदमी पार्टी में भरे पड़े हैं और अपने आप को ही बोलते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ। किस बेसिस पे आप अपने आप को ही बोल रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ? अच्छा, बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो धार्मिक राजनीति कर रही है, ऐसा अब जनता का मानना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब दो लोग हैं, एक आम आदमी पार्टी एक बीजेपी, एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगा ही लगाएगी। आपको क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए ना, कि आपको हिंदू मुस्लिम वो करना है, आपको नहीं करना ना। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। गुजरात का तो बिल्कुल नहीं है। आप जब गोधरा हत्याकांड हुआ था उसके बाद से लेके आज तक गुजरात में एक सिंगल दंगा नहीं हुआ। उससे पहले की आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, हर साल दंगे होते थे। अच्छा, बीजेपी के मोदी जी के कथन से कितना सहमत है कि उन्होंने ये कहा कि मैंने गुजरात बनाया? बिल्कुल बनाया, 100%। अच्छा, मोदी जी ने गुजरात बिल्कुल बनाया ना। अच्छा, तो उनसे फायदा मिला? मैं 4 साल गुजरात में रहा हूँ, ठीक है, आज से 10 साल पहले और 10 साल अभी का अगर देखोगे तो उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट है। और रही बात केजरीवाल का, आप सिंगल एक काम बता दीजिए जो किया हो। स्कूल एक भी नहीं बनाया, हॉस्पिटल कुछ बनाया नहीं, डेली मीडिया में आके हमने स्कूल बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अब देखो ना, अब काम क्या कर रहे हैं वो लोग। लेकिन उनका दावा है कि वो इस बार वहाँ पर सरकार बनाना। मैं कहीं रिटर्न में है दावा, तो आप मीडिया में आके मैं भी बोल सकता हूँ कि मोदी ने ये किया, ये किया, ये किया, या आम आदमी पार्टी ने, कोई प्रूफ तो दो। आरटीआई लगाओ तो वहाँ कहीं कुछ दिखता नहीं है, फिर क्या प्रूफ है? आप क्या प्रूफ है? नहीं है ना। जी, आप कुछ कह रहे थे कि बीजेपी को क्यों आना चाहिए, इस पर आपको कुछ याद आ? क्योंकि बीजेपी की राजनीति एक ही है, वो चाहती है कि इस देश का कल्याण हो, धर्म के नाम पे लोगों को स्वतंत्रता हो, जो गुलामी की जंजीरों से बाहर जकड़ा हुआ है उससे उसको आज़ादी मिले। और इसके ऊपर जो श्लोक है वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और गीता में कहा है, मैं वही दोहराना चाहूँगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ ये है कि जब तक धर्म की हानि होगी तब तक एक ऐसा पुरुष पैदा होगा जो इस पूरे सनातनी होने का अपना प्रमाण देगा और अपने धर्म की रक्षा करेगा। वो पुरुष कौन है? वो है मोदी जी। और ऐसे पुरुष इस देश में हैं तो क्यों आने चाहिए, इसका जवाब इसी मंत्र में छिपा हुआ है। जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लग रहा है इस बार गुजरात में कौन सी पार्टी जीतने जा रही है? भाजपा। भाजपा, ये क्यों? भाजपा, मोदी जी, डबल इंजन सरकार अच्छा होगा। डबल इंजन सरकार आएगी तो ही काम होगा। हाँ, 20 साल से हो रहे हैं ना, हाँ। तो अभी भी जीतेगा वापस। अच्छा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जीत रहे हैं वहाँ से। नहीं, जीतने थोड़ा 5-10 सीट ऐसे, लेकिन जीत नहीं सकते। अच्छा, कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? नहीं, कांग्रेस तो सेकंड पोजीशन, आप थर्ड, फर्स्ट भाजपा। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, जनता को लुभावनी बातें कर रही है, तो क्या उनका कोई असर नहीं पड़ेगा जो तीसरे नंबर पर आप कह रहे हैं कि आंकड़े दिखाई देंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। कांग्रेस और भाजपा इतना एस्टेब्लिश्ड पार्टी से अभी नया एक स्टेट में जाके उतना प्रूव करना उतना आसान नहीं है। तो भाजपा नंबर 1। अच्छा, भाजपा नंबर 1। तो भाजपा के कुछ विकास कार्य जो आपको पसंद आए हों, मोदी जी के कुछ कार्य जो आपको पसंद आए हों? अभी 30 सितंबर को ही नया मेट्रो रेल शुरू हुआ गांधीनगर, ये अदालत से अहमदाबाद से गांधीनगर। तो विकास तो दिख रहा है, विकास दिख रहा है एकदम। मुद्दों के आधार पर लग रहा है कि वहाँ पर चुनाव चलेगा। डेवलपमेंट, अभी फॉक्सकॉन का इन्वेस्टमेंट आया 20,000 करोड़ गुजरात को, तो इससे नौकरी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट युवताओं को, तो डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। लेकिन आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य विपक्ष हो, वो सभी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि उनके केंद्र में और राज्य में होने की वजह से और डबल इंजन की सरकार होने की वजह से तब भी कोई विकास नहीं हुआ है। नो, गलत है। मैं 4 साल गांधीनगर अहमदाबाद में रह चुका हूँ और मेरा दोस्त वडोदरा से है, या इससे पूछ लीजिए आप विकास। अच्छा, आप बताइए कि गुजरात में इस बार किसकी पार्टी जीतने वाली है? भाजपा ही जीतेगी।
भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि 27 साल से जीत रही है। मोदी जी को सब प्यार करते हैं वहाँ पे, उनको पता है सबको कि क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है, सबको मालूम है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब विदेश से हमारे यहाँ पर कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं तो जो अहमदाबाद या फिर गुजरात की जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं उनको ढक दिया जाता है, ना कि रिन्यू कराया जाता है, तो ऐसे में विकास कहाँ दिखा? अब झोपड़ियाँ तो हर जगह है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट से लेके टूरिस्ट लोग सब गुजरात में ही आते हैं, अहमदाबाद में ही आते हैं। तो मतलब इस बिहाफ पर आप कह रहे हैं कि गुजरात इस बार जीतने जा रही है भाजपा? गुजरात ग्राउंड पे तो आप सबसे पूछ लीजिएगा, भाजपा ही जीतेगी भाजपा ही जीतेगी। ग्राउंड अच्छा, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति वहाँ पर? आम आदमी पार्टी मैक्स टू मैक्स ऑपोजिशन के वोट काटेगी, बस दूसरा कुछ नहीं कर पाएगी। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस को आप देख लीजिए, कोई बड़ा नेता आ ही नहीं रहा है वहाँ पे रैली करने, कुछ भी करने के लिए। लेकिन स्टार प्रचारक में तो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर गुजरात दौरा करने आ रहे हैं। हाँ, तो एक ही बार आए ना, उनको 1 महीने से पहले आना चाहिए ना। तो 10 दिन पहले आप आके क्या करोगे? आपको ग्राउंड पे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। अच्छा, उनकी भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल होगी चुनावों के लिए? अब वो तो खत्म होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो गुजरात में चुनाव है लेकिन वहाँ तो शुरू भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, पार्टी किसी को टक्कर देगी नहीं देगी? पार्टी आम आदमी और ये कांग्रेस जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेगी। भाजपा के वोट तो भाजपा के पास रहने ही वाले हैं। अच्छा, क्या ये भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है वहाँ वहाँ आप बाजी मारती जा रही है, तो क्या लग रहा है इस बार गुजरात में? वही बोला, आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस के वोट काटेगी। आप लोगों से जानते हैं। सर, आप बताइए कि क्या लग रहा है इस बार गुजरात में कौन सी पार्टी? बीजेपी ने काम किया है वहाँ पे, इसलिए जीतेगी। क्योंकि उसका जो आप 27 साल पहले जो युवा थे उस टाइम पे आप पूछोगे, वहाँ पे बिजली नहीं था, खाने के टाइम पे बिजली नहीं आता था। तो उस टाइम पे मोदी जी को बोला गया कि कम से कम बिजली तो खाने के टाइम पे आए। तो उसके बाद लोगों ने महसूस किया कि 24 आवर्स बिजली मिलती है वहाँ पे। कहा जा रहा है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं तो फ्री बिजली दूंगा और फ्री पानी दूंगा, और कुछ जनता कह रही है कि वहाँ पर तो बिजली बनती है, वहाँ पर फ्री बिजली की आवश्यकता नहीं है। फ्री बिजली कहाँ से देंगे? अपनी जेब से देंगे? वो नहीं दे पाएंगे। कहीं पे फ्री नहीं होता है, वो स्टेट का बजट काट के कहीं से देना पड़ेगा, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। फ्री तो कहीं पानी भी नहीं मिलता फ्री, तो वो फ्री कहाँ से देंगे? भाजपा तो केंद्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या लग रहा है केंद्रीय मुद्दों के जरिए भाजपा वहाँ जीत पाएगी? केंद्रीय मुद्दा भी तो हावी है वहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली सुरक्षा एक मुद्दा है जहाँ पे हर चीज़ मतलब कंप्रोमाइज नहीं होती है। और वहाँ पे जो उसकी स्टेट की सुरक्षा है, कम से कम लेडीज़ लोग रात को 2-2 बजे तक घूम सकते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, उसी आधार पर मैं गुजरात में भी सरकार बनाने जा रहा हूँ। वो यू टर्न करते हैं, हमेशा यू टर्न ही लेते हैं। कभी वो कहाँ वादे पूरे किए हैं? जब भी बोलो उनको वादे पूरे नहीं करने का बहाना उनके पास ऑलरेडी फिक्स है। अगले 5 साल के लिए बोलेंगे कि मैं कैसे काम नहीं करूँगा, वो आपको बता देंगे। अभी भी यमुना जो साफ करने वाले थे, अभी कहाँ हुआ है? भैया 7 साल से वही का वही है। अब वो बोलेंगे कि अगले 5 साल में कर देंगे, लेकिन जब आएंगे वो बताएंगे क्यों नहीं कर पाए। कभी करेंगे ऐसा नहीं बताएंगे। तो कौन जीत रहा है इस बार? अब बीजेपी और कोई है ही नहीं है। देखा आप सभी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी। इसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ द न्यूज़ 15। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।